नॉर्मल सूट की कटिंग करेंगे। लेंथ है 40, अपर चेस्ट 31.5, चेस्ट 33, कमर 27, हिप 34, तीरा 14 और बाजू की लेंथ 15, मोहरी 9, आर्मोल है 15 इंच और बॉट नेक गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग शुरू करते हैं। ये 2 मीटर फैब्रिक है, इस कपड़े की कटिंग करेंगे। हिप है 34 इंच, तो 34 इंच में 3 इंची लूजिंग देंगे तो हमारा हो गया ये 37 इंच। तो 37 का चौथा भाग हो गया 9.25, 9.25 प्लस जो हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे तो हमें 11 इंच पे निशान लगाना है, हमें 11 साढ़े 11 पे, इस तरीके से। ताकि हमारा कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बचे। तो इस तरीके से ये हमारा किनारी है, ये किनारी। तो इस जगह से हमें निशान लेना है इस तरीके से और 11.5 पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से। 11.5, 11.5, 11.5, इस तरीके से कपड़े को निकालेंगे तो बाजू में जोड़ नहीं आएगी, चाहे मोटा साइज हो हल्का। ये तो हल्का साइज है, फिर भी इसमें इस तरीके से हमें यहाँ से इसको पकड़ना है ऐसे, और ये हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये निशान देख लो इस तरीके से, और ये हमारा निशान। तो इस तरीके से ही इसको ऐसे निशान पे ही इस तरीके से इसको 4 फोल्ड करना है। ये हमारा, ये देख रहे हैं हम निशान ऊपर ही आ रहा है। इस तरीके से बिछा लेंगे इसको। साढ़े 11 हमने जो निशान लगाया था, तो इस तरीके से हमें बिछा लेना है ये। तो सबसे पहले हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें लेंथ लेना, सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ है हमारा 40, तो 40 का हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे 40.5। और आर्मोल जो होता है वो साइज के हिसाब से, तो इसमें हम रखेंगे आर्मोल 6.5, 6.5 और 14.5 पे कमर और 22 पे हिप। तो ये हमारा हो गया। अब इस पे निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इस तरीके से, और यह जो फालतू फोल्ड के लिए कटेगा इस तरीके से ये हो गया हमारा इधर। ये हो गया हमारा हिप वाला, ये हमारा हो गया कमर, ये हो गया आर्मोल चेस्ट। अब तीरा इसका 14 है, तो हम बोट नेक गला बना रहे हैं। तो बोट नेक गला के लिए तीरा हमारा, ये हमारा हो गया 14.5। और यहाँ से सामना जो है हमारा, ये यहाँ से लेना है। जैसे हमने यहाँ से 14 इंच तीरा, तो 14.5 लिया हमने। तो यहाँ से हमें रखना है ये 6 इंच, 6.25। ये हमने रख लिया 6 इंच।
अपर चेस्ट है 31, तो 31 में 1 इंच लूजिंग देंगे, ये 31.5 है तो 1 हो गया 32, 32 तो 8, 32 32.5 तो 8.25 अपर चेस्ट। और चेस्ट हमारा है 33 इंच, तो 33 में हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा हो गया 36, तो 36 का हो गया 9। ये हमारा हो गया चेस्ट। चेस्ट का निशान आएगा यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा हो गया अपर चेस्ट, चेस्ट 9 इंच। कमर है हमारा 27, तो 27 में भी 3 इंच लूजिंग देंगे तो हो गया 27, 28, 29, 30, तो 30 का हो गया 7.5, तो 7.5 लाएंगे। और ये हमारा हिप है 34, 34 में भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 34, 35, 36, 37, तो 37 का चौथा भाग हो गया 9.25, तो इसको भी 9.25 पे निशान लगा दिया। और यहाँ हमें लेना है नीचे 9.5, यहाँ से थोड़ा सा फालतू इस तरीके से। और ये हमारा निशान लग चुका। अब हमें शेप वाला फट्टा लेना है और ये निशान है, यहाँ से इस तरीके से इस निशान पे सीधा इस तरीके से खींचना है। और ये हमारा जो है इस तरीके से, जो हमने, ये हमारा चेस्ट है और ये हमारा अपर चेस्ट है, तो हमें अपर चेस्ट ये रहा 9 इंच, हमें इस तरीके से यहाँ लेना है इस तरीके से, और यहाँ कमर पे लेना है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से इसको कम करना है इस तरीके से, इस तरीके से कम करना है। और इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसा सीधा कर लेना है। और इस तरीके से डाउन करना है यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा डाउन हो गया। और यहाँ से हमें देना है इस तरीके से गोलाई, तो ये हमारा है फ्रंट। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, कटिंग जो करनी है, ये ऊपर कपड़ा दोनों एक साथ में ऊपर वाले कपड़े को काटना है इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। इतना फालतू लेके चलना है इस तरीके से। अब ये हमारा अब यहाँ से हमें इतना लगभग आधा इंच ले फालतू काटना इस तरीके से। और ये हमारा जो रहेगा बैक का हम लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ से ये यहाँ मिलना चाहिए, इस जगह इस तरीके से मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें इस तरीके से काटना है। ये हमारा इस तरीके से कट गया यहाँ, और यहाँ से हमें इस तरीके से खींच लेना इस तरीके से। ये हमारा कट गया, ये हमारा हो गया फुटका। और इस तरीके से इतना फालतू मार्जिन लेके इसमें हम बैक प्लेट नहीं डाल रहे हैं। बैक प्लेट डालते तो उसके लिए फिर हमें कमर बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे अब इस तरीके से निकाल लें। फट्टा हमारा ये है निशान का, ये निशान है, इससे हल्का सा फालतू रख लें इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारी कटिंग हो चुकी। ये हमारा तैयार, ये हमारी कटिंग हो गई।
फ्रंट, इस तरीके से बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग हो। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें बाजू जो काटना है तो बाजू का हमें इस तरीके से लेना है, आर्मोल का नाप, इस तरीके से आर्मोल का नाप लेना है, इंची टेप घुमा घुमा के। तो ये हमारा आ रहा है 7.5, तो 7.5 का फिक्स आ गया बिल्कुल 15। हमारा आर्मोल 15 इंच था, तो ये यहाँ से 7.5 आ गया फिक्स। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से काफी कपड़ा बचता है ये साइडों का। तो बाजू के लिए, बाजू में जोड़ नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। इस तरीके से निकालोगे तो बाजू में कभी जोड़ बहुत ही कम, ना के बराबर, चाहे कितनी भी हेल्थ क्यों ना हो। बाजू के लिए बाजू की लेंथ है हमारी इस तरीके से होगी। बाजू की लेंथ है हमारी 15, तो 15 के हम यहाँ से ले लेते हैं 17, तो 17 पे से इस तरीके से, इस तरीके, ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले हम एक यहाँ निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है बाजू की लेंथ, तो लेंथ है हमारा 15, तो हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें नॉर्मल के लिए 3.5, यहाँ 3.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। और ये हमारा फोल्ड के लिए इतना। अब हमारा आर्मोल जो है वो 15 है और हमने 7.5 नापा था, तो यहाँ से हमें करना है ये 6.5, यानी 1 इंच कम। और मोहरी है हमारी 9 इंच, तो ये हमें 9 ही लेनी है। अब इसको इस तरीके से शेप देना है। ये हमारा हो गया बाजू, और यहां से इस तरीके से डाउन उतारना है, इस तरीके से। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इतना मार्जिन रखना फालतू। ये हमारा बाजू भी कट चुकी, तो यहाँ पे हमें कुटका मारना है इस तरीके से, और यहाँ भी कुटका लगाना इस तरीके से। अब इसका हाला काटेंगे। तो हाला काटने के लिए ये हमारा है सीधा, तो इसको रखेंगे इस तरीके से उल्टा, और इसको यहाँ से, ये जो हमारा सेंटर है, तो यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से ना बाजू चढ़ाने में किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से काटना है। तो ये हमारा कट गया हाला, आप देख सकते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है।